तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के एक बहुत ही ज़रूरी नोटिफिकेशन के बारे में। ये 7 जनवरी 2026 की तारीख का है और ये भारत में टीचर्स की ट्रेनिंग के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हुआ ये है कि सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों के लिए टीचर्स की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अब शिक्षा को एक नए नज़रिए से देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भाई इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में असल में है क्या बदल रहा है टीचर्स के लिए। देखिए, ये है नोटिफिकेशन के असली शब्द। इसमें साफ साफ लिखा है कि अब से सीबीएसई का जो स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जो भी ट्रेनिंग, वर्कशॉप या वेबिनार कराएगा उसे टीचर्स के लिए ज़रूरी सालाना ट्रेनिंग घंटों में गिना जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब स्किल बेस्ड एजुकेशन को, मतलब हुनर वाली पढ़ाई को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक मेन हिस्सा माना जाएगा। ये जो पारंपरिक किताबी ट्रेनिंग होती थी उससे एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये सब अचानक हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पॉलिसी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ से है। हाँ, तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये सीधे सीधे जुड़ा है भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 से, जिसका मकसद ही पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। NEP 2020 का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है नो हार्ड सेपरेशन। आसान भाषा में कहें तो किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स के बीच की जो मोटी दीवार है उसे खत्म करना है। और ये नया नोटिफिकेशन जमीनी स्तर पर इसी सोच को लागू करने का एक तरीका है। चलिए, थियोरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में प्रैक्टिकली स्कूलों और टीचर्स के लिए इसका क्या मतलब है? ये नियम असल में काम कैसे करेगा? प्रोसेस को बहुत सीधा साधा रखा गया है। टीचर्स सीबीएसई के स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम खत्म होने पर उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और बस वही सर्टिफिकेट उनकी ज़रूरी ट्रेनिंग पूरी होने का सबूत माना जाएगा। हाँ, पर यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। स्कूलों की भी एक जिम्मेदारी तय की गई है। उन्हें इस नई तरह की ट्रेनिंग का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा ताकि पता चले कि नियमों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। तो ये नियम आखिर लागू किस किस पर होगा? क्या ये सिर्फ कुछ ही स्कूलों के लिए है? चलिए देखते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, यहाँ तक कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो स्कूल हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। मतलब ये नियम देश भर के लाखों टीचर्स और स्टूडेंट्स पर असर डालेगा। और इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन की कॉपी 20 से भी ज़्यादा अलग-अलग डायरेक्टरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को भेजी गई थी ताकि ये बात हर एक स्कूल तक पहुंच जाए। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ एक और सर्कुलर है? नहीं, ये भारत में शिक्षा के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये देखिए, सीबीएसई का लोगो और डायरेक्टर डॉक्टर बिस्वजीत साहा के सिग्नेचर ये बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है जिसे ऊपर से नीचे तक लागू किया जा रहा है। तो असल बात ये है कि इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहां प्रैक्टिकल स्किल्स को किताबी ज्ञान के बराबर दर्जा दिया जा रहा है। और हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। स्किल्स पर ये जो नया जोर दिया जा रहा है, ये आने वाले सालों में भारत के क्लासरूम्स को कैसे बदलेगा? ये यकीनन एक सोचने वाली बात है।